गजब कहानी। 29 दिन बाद मिला विधायक जी का पता, भोपाल में डाले हैं डेरा। नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट न्यूज। नए जिले मऊगंज की राजनीति इन दिनों खासा गरमाई हुई है। मऊगंज विधानसभा के विधायक प्रदीप पटेल करीब 29 दिनों से क्षेत्र से नदारद रहे, जिसे लेकर जनता और कार्यकर्ताओं के बीच लगातार सवाल उठते रहे। विधायक जी कहाँ हैं? यह चर्चा गली चौराहों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक होती रही। विधायक प्रदीप पटेल अक्सर अपने अलग अलग अंदाज और विवादों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। कभी धरना पॉलिटिक्स, कभी थाने में गिरफ्तारी देने की घोषणा, तो कभी विभागीय कार्यालयों में लेट जाना या विवादित स्थलों पर रात बिताना। लेकिन इस बार मामला अलग था। करीब 29 दिन तक उनका कोई ठोस अता पता नहीं चल सका। बताया जा रहा है कि हाल ही में एक जमीन विवाद सुलझाने के दौरान विधायक जी को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने एक गैंग का जिक्र करते हुए अपनी जान को खतरा बताया और मऊगंज से भोपाल के लिए रवाना हो गए। इसी दौरान उनका मोबाइल भी बंद रहा और किसी से सीधा संपर्क नहीं हुआ। केवल एक वीडियो सामने आया जिसमें वे अपने पीए से बात करते हुए अपने नाती अर्जुन पटेल को घर के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद रखने और बाहर न निकलने की सलाह देते दिखे। विधायक के अचानक गायब होने, बड़े कार्यक्रमों में शामिल न होने और क्षेत्र से दूरी बनाने पर स्वाभाविक तौर पर सवाल खड़े हुए। आखिर विधायक जी को डर किससे है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? इसी पूरे मामले में मीडिया ने भाजपा मऊगंज जिला अध्यक्ष राजेंद्र मिश्र से बातचीत की। जिला अध्यक्ष ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, विधायक जी भोपाल में हैं, उनसे हमारी लगातार बातचीत हो रही है, वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। विपक्ष बेवजह अफवाह फैला रही है कि विधायक जी लापता हैं। बहुत जल्द वे अपने जनता के बीच होंगे। वहीं इस मुद्दे पर पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा, मऊगंज की जनता से चूक हो गई, दोबारा निर्वाचित कर सहयोग दिया, लेकिन अगर 10 साल बाद भी बहुरूपियों को नहीं पहचान पाए तो यह मऊगंज का दुर्भाग्य है। मेरे कार्यकाल में न तो एक भी एफआईआर हुई और न ही जमीन विवाद। यह साफ तौर पर धन और धरती की लड़ाई लगती है, जिसमें तरह तरह के नाट्य दृश्य देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यदि विधायक प्रदीप पटेल डर और असुरक्षा महसूस कर रहे हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विधायकों की सुरक्षा की मांग करनी चाहिए या फिर त्याग पत्र देकर चुनाव करा देना चाहिए, ताकि जनता की मंशा साफ हो सके। फिलहाल जिला अध्यक्ष के बयान के बाद इतना तो साफ है कि विधायक प्रदीप पटेल भोपाल में है और सुरक्षित है, लेकिन सवाल अब भी कायम है, वे कब मऊगंज लौटेंगे और जनता के बीच कब नजर आएंगे? यही सवाल आज पूरे मऊगंज में गूंज रहा है। ऐसे ही सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बातें बेबुनियाद है कि विधायक जी लापता हैं। विधायक जी कहीं भी लापता नहीं है। वो अपने व्यक्तिगत कामों में लेकर के भोपाल में है, अपने व्यक्तिगत काम में लगे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में न होकर? देखिए, जनप्रतिनिधि के साथ साथ वो किसी के पति भी हैं, किसी के पिता भी हैं और किसी के बेटे भी हैं, किसी के जेठ भी हैं। तो पारिवारिक काम भी रहता है, तो पारिवारिक काम के नाते वो परिवार के काम के निमित्त मेरी जानकारी के अनुसार वो भोपाल में है। उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें जो है यहाँ के जो प्रशासन है उस पर भी सवाल उठे थे कि ऐसा कोई गैंग जो है सक्रिय है जिसका हमें डर है। तो ऐसे इस मामले में आपके पास क्या जानकारी? देखिए, मैं तो वही जानकारी है मेरे को जो पुलिस अधीक्षक का बयान आया है। पुलिस अधीक्षक महोदय का बयान आप लोगों ने सुना है। माननीय पुलिस अधीक्षक जी ने कहा है कि ऐसा कोई गैंग वो नहीं है। तो मैं तो वही मानता हूँ कि जो पुलिस प्रशासन हमारे प्रशासन कर रहा है वो बात सत्य है। विधायक जी क्या चाहते हैं? अब ये विधायक जी बताएंगे कि विधायक जी क्या चाहते हैं। क्योंकि आप एक जिला अध्यक्ष हैं इस संगठन के, बीजेपी आपकी सत्ता, आपकी सरकार, आपका प्रशासन नहीं। देखिए, विधायक जी की सिर्फ एक मंशा है कि हमारा मऊगंज नंबर 1 का मऊगंज कैसे बने, मऊगंज का विकास कैसे हो। मऊगंज के विकास के लिए वो 24 घंटा काम कर रहे हैं और मऊगंज विधानसभा 230 मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाएं हैं, तो उसमें नंबर 1 की स्थिति कैसे है उसके लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं। क्षेत्र में विधायक जी के ना होने से जनता परेशान है, उनके कार्यकर्ता भी परेशान है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। अभी मैंने आपसे पहले इस प्रश्न का उत्तर दे दिया कि विधायक जी अपने पारिवारिक काम से बाहर हैं, भोपाल में हैं, कुछ समय बाद आ जाएंगे। ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। 10 दिन 15 दिन के लिए उनका व्यक्तिगत जीवन भी है, पारिवारिक जीवन है, उस जीवन के निमित्त तो उनको वापस लाने के लिए यहाँ संगठन
आवेदन देते हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय। कौन संगठन आवेदन दे रहा है? बजरंग दल के संगठन। देखिए, बजरंग दल का अपना अलग काम है, विश्व हिंदू परिषद का अलग काम है। वो भी तो एक जनता ही। नहीं, देखिए, बजरंग दल का अपना अलग काम है, विश्व हिंदू परिषद का अलग काम है, कांग्रेस का अलग काम है। सभी दलों का अपना अलग अलग काम है, अलग अलग उनके संगठन की रीत नीति है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। पर ऐसा कोई विषय नहीं है, ना कोई ऐसा विषय है जिसको अपन तोल दे सकते हैं। माननीय विधायक जी अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक काम से भोपाल में। विधायक जी का मोबाइल क्यों बंद है? अब ये विषय तो वो बता पाएंगे कि उनका मोबाइल क्यों बंद है। इसमें हम क्योंकि तो कई लोग हैं, उनकी पार्टी के भी लोग कॉल कर रहे हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है, कभी इन समय में कभी बंद रहा होगा, पर ऐसा नहीं है कि परमानेंट मोबाइल बंद है। व्यक्तिगत काम में लगे रहे होंगे तो कभी स्विच ऑफ हो गया, कभी नेटवर्क न रहा होगा, तो ऐसा वो है। तो लगता है कि लोगों से चूक हुई। एक बार तो चूक हुई, एक बार नहीं जानते थे कहा जा सकता है, पर जब दोबारा फिर से वही निर्वाचित हुए, इसका मतलब जनता ने उनको पुष्टि किया, जनता ने उनको सहयोग दिया। और अगर जनता 10 साल में भी 8 साल में भी नहीं जान पाई बहुरूपियों को, या जिस तरह से लोगों का ये कार्यक्रम चल रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण मऊगंज का है। मैं 5 साल के लिए मऊगंज रिक्त इसलिए किया था कि मैं लगातार संघर्ष करता रहा, ना किसी की शिकायत, ना कोई शिकवा, ना जब मैं मऊगंज में विधायक था तो एक भी FIR ना तो नाजायज था, ना जमीन के मामले कभी सामने आए, क्योंकि मैं निष्पक्ष जो है, चाहे मेरा विरोधी हो चाहे मेरा पक्षकार हो, हमने कभी विचार ही नहीं किया, मन में लाया कि इस तरह से कारोबार। तो ये कुल मिला के धन का कारोबार है। धरती जो बट रही है, धन और धरती की लड़ाई है, और धन और धरती की लड़ाई में तरह तरह के नाटकीय रूप देखे जा रहे हैं, ना पक्ष न विपक्ष। तो मैं तो इस तरह से कहूँगा कि माननीय प्रदीप पटेल जी, अगर आपको सचमुच डर है तो फिर इस देश के नहीं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपके विधायकों के सुरक्षा के लिए या तो कड़ा कदम उठाना चाहिए, या नहीं तो फिर इस्तीफा दे देना चाहिए, त्याग पत्र दे दो। और जनता अपनी भलाई के लिए विधायक चुनती है, लेजिस्लेटिव असेंबली लोगों के जन कल्याण के लिए होती है। और जब विधायक ही दरअसल हो और अभी 3 साल बाकी है, तो इस्तीफा दे दो और चुनाव हो जाए यहाँ, और चुनाव हो जाए तो पता लग जाएगा कि लोगों की मंशा क्या है। जिला बनते ही जो मऊगंज जिले का जो जमीन विवादों का जो एक बड़ा मामला है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसे मामलों में विधायक जी को हस्तक्षेप करना, इसको ये विधायक का काम नहीं है। जमीन का मामला के लिए न्यायपालिका है, जमीनों के मामला के लिए रेवेन्यू विभाग है प्रदेश में। ये तो विधायक को स्पॉट पर जाना ही नहीं चाहिए। मगर बुलाया गया है। नहीं बुलाया गया, ठीक है, मैं भी बुलाऊंगा, कोई भी बुलाऊंगा, तो रेवेन्यू के लोगों को लेके जाते और प्रशासनिक लोगों को लेके जाते, और उसमें मौके पर देखते। निराकरण करने का उनका कोई अधिकार नहीं था, परंतु यदि मानवता के आधार पर वो गए वहां, तो ये समझ लेना चाहिए कि दूसरा पक्ष, मैं उनको भी कहूंगा कि इस तरह से जानलेवा हमला करने का कोई अधिकार किसी को लोकतंत्र में नहीं प्राप्त है। वो युवक भी लापता है। नहीं, तो अब दोनों पक्ष हैं, तो या तो लापता हैं, या कराए गए हैं, या किए गए हैं, या स्वयं किए गए हैं, या केस की मजबूती के लिए दोनों पक्ष लड़ रहे हैं, या वास्तव में डरे सदमे हैं। ये तो जांच का विषय है। और अगर सरकार जिसकी है और उसका विधायक गुहार मार रहा है, तो इससे बड़ा शर्मसार बात और हो ही क्या सकती है। मेरे कार्यकाल में आपको बताऊं, मेरे कार्यकाल में जिला मैंने बनाने के लिए, आप सब गवाही हैं, 3.5 साल घास फूस की झोपड़ी लगाकर रेस्ट हाउस के सामने, कॉलेज के सामने हमने आंदोलन करके, प्रदर्शन करके माननीय शिवराज सिंह जी को ले आके उनसे कहवा के जिला बनाने का काम किया। सोचा था कि यहाँ के लोगों का कल्याण होगा, यहाँ का जन कल्याण मजबूत होगा, यहाँ का विकास मजबूत होगा, पर वास्तव में वो बड़ी भूल है। यहाँ तो जिला बनने से उल्टा नकारात्मक। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ दिखे नहीं बल्कि हर घर तक पहुंचे, तो जुड़िए टीवी फर्स्ट न्यूज चैनल के साथ। हमारा चैनल रोजाना हजारों दर्शकों तक सच्ची और तेज खबरें पहुंचाता है, जिससे आपके विज्ञापन को मिलती है ज्यादा रीच, ज्यादा भरोसा और ज्यादा ग्राहक। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा ब्रांड, हम आपके प्रचार को पहुंचाते हैं सही दर्शकों तक। अब अपने बिजनेस को दीजिए नई पहचान।
एडवर्टाइजमेंट और पेड प्रमोशन के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9630297131 हर सच की पहली दस्तक।